विभाग का हम लोग का आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि उसमें आकर के अपना कुछ समय में महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह किया गया है कि वो आए। और मुझको काफ़ी उम्मीद है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जरूर उसे ब्रिक्स आयोजन में सम्मिलित होंगे। पूरे विश्व के स्तर पर यह बनाया गया है। दूसरा आप देखिएगा कि हमारा जो विभाग है इसमें 2 यूनिवर्सिटी है, 2 विश्वविद्यालय, एक हरियाणा में सोनीपत में है, दूसरा तमिलनाडु कुंडली में है। और आपको इस बात की जानकारी होगी, बहुत खुशी होगी कि परसों 11 तारीख को 3 बजे दिन में हाजीपुर में हमारे विभाग का बहुत बड़ा कार्यालय खुलने जा रहा है और जिसमें ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। और चूंकि बिहार में हमारी सरकार रही है, फिर भी मैं बिहार के मुख्यमंत्री से जो G20 देश के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी अध्यक्षता मैंने चंडीगढ़ में की पहली बार। और पूरे देश में G20 का चल रहा मामला और पूरे देश में इस तरह की बात है। हमारे विभाग में काफ़ी जैसे फूड प्रोसेसिंग में जो भी चीज़ है, कोल्ड स्टोरेज है और तरह का है, मेगा फूड पार्क्स है, मिनी फूड पार्क्स है, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बजट में बढ़ा है। और बिहार में भी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो 9 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। और काफ़ी संख्या में विभाग में काफ़ी संख्या में लोग ये खोल रहे हैं। दूसरी बात है कि 2024 आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव में और खास करके बिहार में मैं पूरी ईमानदारी से आपको बतलाना चाहता हूँ कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार जो पूरे देश में है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में आपको ये मालूम है कि पूरे विश्व का जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में पूरे विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेता के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, 1 नंबर पे आया है। और देखिए आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला जिसने शोषित के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धा लोगों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, सभी लोगों के हित की बात उन्होंने की। इवन यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल सूची के अंदर है, उनके इलाज के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया की राशि की स्वीकृति दी है। इस देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कार्ड दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। उसी तरह से किसान को सब्सिडी दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज खोला जा रहा है और रोड, सड़क, बिजली की जो व्यवस्था भारत सरकार में आप देखे रहिएगा कि पूरे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। कहने लगी है कि प्रधानमंत्री जी की सोच गरीबों के प्रति है। आप देखिए महिलाएं खाना बनाती थी, आँख खराब हो जाता था, उसके लिए गैस की व्यवस्था उन्होंने किया। गरीब लोगों के लिए, पीढ़े लोगों के वृद्धावस्था की व्यवस्था किया। इस ढंग से ये अपने देश जो विदेश का नीति है, खासकर विदेश का जो नीति है, ऐसा कभी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होता। अभी विदेश में हिंदुस्तान का नाम चरम स्थान पर है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आने वाला समय है 2024, लोकसभा का चुनाव है, एनडीए गठबंधन की सरकार है देश में और भाजपा इंटरनेशनल, भाजपा देश ही नहीं विदेशों में भाजपा का संगठन है। और भाजपा के साथ हम लोग का संगठन है, खासकर बिहार में भाजपा के सहयोगी दल हमारी पार्टी है। हम लोग हैं, हम लोग 5 सांसद हैं, 5 सांसद हम लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरे बिहार में बहुत मुस्तैदी से संगठन का काम करते हैं और संगठन का काम करेंगे। अभी देखे रहिएगा आपने, हम लोग 5 सांसद और जो हमारे विधान पार्षद हैं, सभी लोगों ने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं की। तो आज के मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो 2 तिहाई बहुमत से इस देश में एनडीए की सरकार बनेगी।
और तीसरी बार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे, ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात है, बिहार की स्थिति जो है आप देख रहे होइएगा कि तकरीबन 7 महीना हुआ है श्री नीतीश बाबू को एनडीए छोड़ के आरजेडी गठबंधन में जाते हुए, तकरीबन 7 महीना हुआ है और बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। फिर पूरा याद आता है 1990 से लेकर और 2005 की स्थिति जो बिहार में थी, जिसको लोग जंगल राज कहते थे, जिससे परेशान होकर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपना अधिकार दिया और नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बने। 17 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश जी के दल को भी 17 सीट मिला था लोकसभा में, जिसमें 16 सीट वो जीते थे। और तो विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने अपना मत दिया था और एनडीए गठबंधन के मत देने के बाद नीतीश जी पर विश्वास करके भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश जी ने बिहार के जनता के साथ अपमान किया और बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया और एनडीए गठबंधन छोड़ के और रातों रात चले गए आरजेडी गठबंधन में। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब हम भी आप रिसेंटली देखे होइएगा, रामनवमी के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम था, सासाराम में था, नालंदा में, नवादा में था और जानबूझ के दंगा फैलाया गया। दंगाइयों ने जानबूझ के हंगामा किया कि नीतीश को अमित शाह जी का प्रोग्राम फेल कर जाए, विफल कर जाए और उसमें बिहार सरकार 100% दोषी है। जहां पटना में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, सभी मंत्री लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नालंदा जो नीतीश जी का गृह जिला है, जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है, उस नालंदा में भी घटनाएं घटी। नीतीश जी क्या कर रहे थे और इतनी बड़ी घटना घटी सासाराम में भी, नालंदा में भी, लेकिन एक बार भी बिहार सरकार में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, किसी मंत्री ने वहां जा करके जनता का दुख दर्द में भागीदारी होने का हिम्मत नहीं किया। ये है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो मैं बार बार कहता हूं कि देश में जब भी चुनाव होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का पद की वैकेंसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारा और पूरे देश के लोगों को ये विश्वास है। इसलिए मैं आज आप लोगों को खाने पर बुलाया हूँ। साल का ये 4था महीना है। मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे साथीगण हैं, सभी लोग आराम से बैठ के खाना खा के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जो पूछना है पूछिए। हाँ, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एमबीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे को क्या मतलब है? फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी क्या अपडेट है सर? 40 सीटों पे भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में। आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब होगा एनडीए गठबंधन। ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, ये फकरबाद मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग का अवसरवादी आदमी नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। अब मैं घोषणा किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है और रहेंगे। नवादा सीट पर यूनिवर्सिटी का क्या हुआ सर? फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? भाजपा के साथ है।
लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की बात हमारे भतीजा क्या कहते हैं? उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर में जब मैं मोकामा गया था, इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। ये मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ व्यवहार हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी विपक्ष के पास में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखे हैं शरद कुमार जी का बयान सुने हैं आप? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद कुमार जी। कल जो उनका बयान आया, उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है, विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती है, ममता बनर्जी कभी सीपीएम के साथ नहीं जा सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है। और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है, जब जान लीजिए इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। बहुत ही कठिन काम है। और नरेंद्र मोदी जी बाघ हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं, जो पंगु बना हुआ है। सर फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की गाड़ी कहाँ तक पहुँची? सर हम पूछे ही उत्तर वाला कुछ नहीं सरकार पार्टी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोगों ने छठ पर्व करते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। ये दुखद घटना में, दुखद की घड़ी में मैं इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। सर फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की गाड़ी कहाँ तक